गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट क्लासेस फॉर नर्सेस। तो फंडामेंटल के साथ फार्माकोलॉजी वाली क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। तो फार्माकोलॉजी में फर्स्ट यूनिट देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो जो फार्माकोलॉजी है दो वर्ड से मिलकर बना है। फार्मा का मीन्स होता है ड्रग्स, लोगोस मीन्स नॉलेज। तो फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ ड्रग। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सी कंडीशन में, कौन सी डिसीज कंडीशन के लिए हमें कौन सी ड्रग्स को लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली नॉलेज होती है किसके रिगार्डिंग, साइंस ऑफ ड्रग्स, जो हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। तो इट इज अ साइंस ऑफ ड्रग्स राइट फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है फार्माकॉन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रग्स। लोगोस मीन्स होता है द ग्रीक वर्ड फॉर द साइंस, जो साइंस से मिलके, मतलब बेसिकली क्या होता है, हम अगर अपनी मेडिकल लाइन में देखें तो बेसिकली हम साइंस को डील कर रहे हैं सारी कंडीशंस में। तो यहाँ जो साइंस की डील कर रहे हैं वो हम किससे कर रहे हैं, फार्मा से। कैसे, ड्रग्स के थ्रू। जो भी ड्रग्स रिगार्डिंग फॉर द हेल्थ थेरेप्यूटिक पर्पज के लिए यूज करी जा रही है, उनका एक्शन मैकेनिज्म, सारी चीज़ों को हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग सिस्टम। तो अब ये जो भी ड्रग्स हैं, अब ड्रग्स बेसिकली वो नॉर्मल इंसान ठीक है तब तो लेगा नहीं, तभी लेगा जब उसे कोई प्रॉब्लम है। नॉर्मली हम कोई भी दवाई ऐसे तो नहीं खा लेते हैं, हमें कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तभी हम ड्रग्स लेते हैं। अब ये ऐसा एक्शन है, ये ऐसी स्टडी है जिसके अंदर एक्शन होता है ड्रग्स का, किसके ऊपर, लिविंग सिस्टम के ऊपर। एक क्या है आपका, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग सिस्टम है, उसके अंदर हम ड्रग्स को डिलीवर्ड करते हैं और वो अपना क्या दिखाता है, एक्शन परफॉर्म करता है। इट इंक्लूड्स फिजिकल, ये क्या होता है, फिजिकल होता है। अगर आप एक किसके अंदर लगा रहे हैं, लिविंग सिस्टम के अंदर लगा रहे हैं, सिस्टम की बात करें तो किसके अंदर आएगा, फिजिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारी बॉडी के लिविंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे क्या है, एंजाइम्स हैं, उनसे ये एक्शन क्या करेगा, कम मिलेगा, लड़ेगा, फाइट करेगा और वो सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी। एंड द बायोकेमिकल प्रॉपर्टी, जब सारी चीज़ें मिल रही हैं बायोकेमिकली, आप बोल सकते हैं हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग क्या शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है। एंड द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये हमारी लिविंग सिस्टम पे फिजियोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म कर रहा है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डाल रहा है उस थेरेप्यूटिक कंडीशन को सही करने के लिए। उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम जो बोलते हैं वो हमारा किसके अंदर आता है, फार्माकोलॉजी के अंदर। तो ये क्या करता है, इसका यूज कैसे हो सकता है, एक एडवर्स इफेक्ट भी शो कर सकता है, साइड इफेक्ट भी शो कर सकता है, और हो सकता है उस थेरेप्यूटिक कंडीशन में फिजियोलॉजिकल फंक्शन को भी क्या करे, अच्छे से डील करे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मैकेनिज्म, जो बेसिकली हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि अगर हम इससे अवेयर हैं तो हमें पता होगा कि एक ड्रग कैसे कैसे कंडीशन कॉज कर सकती है बॉडी के अंदर, एक लिविंग सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ड्रग्स। तो बेसिकली ये क्या कर रही है, ये ऐसी साइंस है जो किससे डील कर रही है, ड्रग्स से। तो हम इस बेसिकली हम इसमें किसमें नॉलेज ले रहे हैं, ड्रग्स जो एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट जो करती है वो हमें सब पता होगा, तो हम प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, वो ड्रग्स को प्रॉपरली हम अवेयर होंगे कि हमें किस कंडीशन में कौन सी लेनी है, कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो अवॉइड करनी है इस कंडीशन में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल, केमिकल और द बायोकेमिकल इफेक्ट्स इन दी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बेसिकली देखते हैं कि कोई भी क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने पहले देखा कि ड्रग कैसे कैसे कंडीशन ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं सॉलिबिलिटी, कि वो ड्रग कैसे डिजोल्व हो रही है लिक्विड के अंदर। तो एबिलिटी ऑफ ड्रग टू डिजोल्व इन अ लिक्विड, तो वो लिक्विड के अंदर उसकी क्या सॉलिबिलिटी है उस ड्रग की, वो किस तरीके से डिजोल्व हो रही है, प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रॉपर साइड पे जा रही है कि नहीं जा रही है। तो एक इम्पैक्ट शो करती है, या तो वो पोअरली सॉल्यूबल है ड्रग, मे नॉट बी एब्जॉर्ब इफेक्टिवली। अगर वो ड्रग प्रॉपरली डिजोल्व नहीं हो पा रही है तो वो क्या होगी, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी उस इफेक्टिवली एरिया पर अगर वो हो रही है तो वो क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी थेरेप्यूटिक इफेक्ट को। जो कंडीशन उस बॉडी के अंदर देखने को मिल रही है, जो डिसीज कंडीशन देखने को मिल रही है, वो थेरेप्यूटिक कंडीशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी अगर वो वेल डिजोल्व है तो। नेक्स्ट देखते हैं लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी क्या होता है, लिपो का मतलब होता है लिपिड्स। तो लिपिड्स के अंदर जो डिजोल्विंग पावर है ड्रग की, वो किस तरीके से शो कर रहा है,
डिजॉल्व होने की, तो वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन और टिश्यूज को, देन अफेक्टिवली ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड पोटेंशियल, और उसके अंदर इतनी पोटेंशियल होगी कि वो क्या कॉज कर सकता है, एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज में जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोई ना कोई एडवर्स रिएक्शन भी शो कर सकता है। तो आप लोगों को प्रॉपरली पता होना चाहिए कि ये ड्रग कौन से लिए दी जा रही है, किस कंडीशन के लिए दी जा रही है, कौन सी साइट पर देनी है, ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में डील करते हैं। तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी वेल नोन होनी चाहिए। दो तरीके के साइड इफेक्ट हमारे दिखाई देते हैं, शुड बी द साइड इफेक्ट, दो तरीके के इफेक्ट दिखाई देते हैं, साइड इफेक्ट और द एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट वो होता है जो हमें पता होता है कि इस मेडिसिन देने से फीवर आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ये सारी कंडीशन हो सकती है। पर एडवर्स इफेक्ट जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, जो हमें एकदम से पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो हमें